एलोन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में 1971 में हुआ था। वो एक जिज्ञासु और तेज बच्चे थे। एलोन को पढ़ाना और नए विचार खोजने का बहुत शौक था। उन्हें आविष्कार करने और दुनिया को बदलने के सपने आते थे। बचपन से ही एलोन के सपने बहुत बड़े थे। उन्हें भविष्य संभावनाओं से भरा हुआ दिखाई देता था। स्कूल में एलोन को बहुत तंग किया जाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें किताबों और कंप्यूटर में अपना सुकून मिलता था। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर गेम बेच दिया था। एलोन के शुरुआती अनुभवों ने उन्हें दृढ़ बनाया। उन्होंने चुनौतियों का सामना करना सीखा। 17 साल की उम्र में एलोन कनाडा चले गए और फिर यूनिवर्सिटी के लिए अमेरिका। उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। एलोन एक जन्मजात एंटरप्रेन्योर थे। उन्होंने अपनी पहली कंपनी जिप2 20 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी। जिप2 अखबारों के लिए ऑनलाइन सिटी गाइड मैप्स बनाती थी। उस समय ये एक बिल्कुल नया विचार था। एलोन बिना थके काम करते थे, अक्सर अपने ऑफिस में ही सो जाते थे। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई जब कॉम्पैक्ट ने जिप2 को 30 करोड़ 7 लाख डॉलर में खरीदा। एलोन सिर्फ 28 साल के थे। एलोन यही नहीं रुके। उन्होंने 1999 में X.com की सहस्थापना की, जो एक ऐसी कंपनी थी जो ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज पर केंद्रित थी। आगे चलकर X.com का विलय एक दूसरी कंपनी के साथ हो गया और वह पेपैल बन गई। पेपैल ने लोगों के लिए ऑनलाइन पैसे भेजना और प्राप्त करना आसान और सुरक्षित बना दिया। उस समय यह एक क्रांतिकारी विचार था। पेपैल जल्द ही पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गई। 2002 में ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिससे एक दूरदर्शी एंटरप्रेन्योर के रूप में एलोन की प्रतिष्ठा और मजबूत हुई। एलोन को सस्टेनेबल एनर्जी का बहुत शौक था। उनका मानना था कि भविष्य फॉसिल फ्यूल से नहीं, बल्कि बिजली से चलेगा। 2004 में उन्होंने टेस्ला मोटर्स में निवेश किया, जो इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली एक छोटी सी स्टार्टअप थी। एलोन टेस्ला के सीईओ बने और उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति लाने की ठान ली। वो ये साबित करना चाहते थे कि इलेक्ट्रिक कार्स स्टाइलिश, बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली और व्यावहारिक हो सकती हैं। यह एक साहसिक सोच थी जिसका पारंपरिक कार निर्माताओं ने विरोध किया। एलोन ने अपनी पूरी ऊर्जा और संसाधन टेस्ला में लगा दिए और कई बाधाओं को पार किया। 5वां भाग, सितारों तक पहुंचने का सपना, स्पेसएक्स का जन्म। यह एक ऐसी कहानी है जो सपनों, संघर्षों और अंततः सफलता की है। एलोन के पृथ्वी से भी आगे के बहुत बड़े सपने थे। उनका मानना था कि मानवता को केवल एक ग्रह पर सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने 2002 में स्पेसएक्स की स्थापना की, जिसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य मंगल ग्रह पर बस्ती बसाना था। यह एक ऐसा लक्ष्य था जिसे पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। एलोन का मानना था कि इंसानों को मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बनाना चाहिए। उनका दृष्टिकोण था कि अगर मानवता को दीर्घकालिक अस्तित्व बनाए रखना है, तो हमें अन्य ग्रहों पर भी बसना होगा। वो अंतरिक्ष यात्रा की लागत कम करना चाहते थे और इसे सभी के लिए सुलभ बनाना चाहते थे। उनका उद्देश्य था कि अंतरिक्ष यात्रा केवल वैज्ञानिकों और अमीरों तक सीमित न रहे। स्पेसएक्स को अपने शुरुआती वर्षों में कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा। हर असफलता ने उन्हें और उनकी टीम को और भी मजबूत बनाया। रॉकेट फट जाते थे और पैसों की कमी रहती थी। कई बार ऐसा लगा कि कंपनी बंद हो जाएगी, पर एलोन का दृढ़ निश्चय कभी कमजोर नहीं पड़ा। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और अपनी टीम को भी प्रेरित किया। उन्होंने अपनी टीम को हर असफलता से सीखने और नए नए आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया। उनकी यह दृढ़ता और नवाचार की भावना ही स्पेसएक्स की सफलता की कुंजी बनी। 6वां भाग, दृढ़ निश्चय से चुनौतियों को पार करना। एलोन का सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने रास्ते में अनगिनत बाधाओं और असफलताओं का सामना किया। टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों को ही अपने शुरुआती वर्षों में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। एक समय तो ऐसा भी आया जब दोनों ही कंपनियां बंद होने की कगार पर थीं। आलोचकों ने उनके दृष्टिकोण पर संदेह किया और उनके तरीकों पर सवाल उठाए, लेकिन एलोन ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अथक परिश्रम किया, अपना पैसा लगाया और अपनी टीमों को असंभव को संभव करने के लिए प्रेरित किया। एलोन की दृढ़ता और अपने सपनों पर अटूट विश्वास ही उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। 7वां भाग, कल्पना से परे, आविष्कार,
हाइपरलूप और न्यूरालिंक। एलोन की महत्वाकांक्षा असीम है। उन्होंने द बोरिंग कंपनी की स्थापना की ताकि भूमिगत सुरंगों के जरिए ट्रैफिक जाम की समस्या को सुलझाया जा सके। उन्होंने हाइपरलूप की कल्पना की, जो एक ऐसी हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो यात्रा करने के तरीके को बदल सकती है। एलोन ने न्यूरालिंक की भी शुरुआत की, जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस विकसित करने पर केंद्रित एक कंपनी है। उनका उद्देश्य मानवीय क्षमताओं को बढ़ाना और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का समाधान करना है। एलोन के काम अक्सर साइंस फिक्शन जैसे लगते हैं, लेकिन उनके पास उन्हें हकीकत में बदलने का तरीका भी होता है। 8वां भाग, भविष्य का एक विजन, मल्टीप्लैनेटरी लाइफ। एलोन का अंतिम लक्ष्य मानवता के अस्तित्व को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है। उनका मानना है कि इसे हासिल करने के लिए मंगल ग्रह पर बस्ती बसाना बहुत जरूरी है। वो ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां इंसान मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज हों। एलोन का विजन सिर्फ मंगल ग्रह पर एक कॉलोनी स्थापित करने से कहीं आगे तक जाता है। वो लाल ग्रह पर एक ऐसा सभ्यता स्थापित करना चाहते हैं जो अपने आप टिकी रहे। इसमें सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज विकसित करना, बुनियादी ढांचा तैयार करना और वातावरण को रहोग्य बनाना शामिल है। 9वां भाग, एलोन मस्क, इनोवेटर्स के लिए एक रोल मॉडल। एलोन मस्क का सफर दुनिया भर के महत्वाकांक्षी एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स के लिए एक प्रेरणा है। वो बड़ा सोचने, जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने की ताकत दिखाते हैं। एलोन की सफलता की कहानी बताती है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और अपने सपनों के प्रति अटूट तड़प से कुछ भी संभव है। वो पारंपरिक सोच को चुनौती देते हैं और संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। एलोन का प्रभाव उनकी कंपनियों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वो इनोवेशन की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और दूसरों को बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 10वां भाग, कड़ी मेहनत और दृढ़ता की ताकत। एलोन मस्क की कहानी कड़ी मेहनत और दृढ़ता की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्हें रातों रात सफलता नहीं मिली। इसके लिए उन्हें अनगिनत घंटे समर्पित करने पड़े, कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा और फिर भी वे डटे रहे। रातों को जागना पड़ा और अपने विजन पर अटूट विश्वास बनाए रखना पड़ा। उनकी मेहनत और दृढ़ता ने उन्हें वह मुकाम दिलाया जो आज हम देखते हैं। एलोन का सफर हमें यह सिखाता है कि असफलताएं तो जिंदगी का हिस्सा है। हर असफलता एक नया सबक सिखाती है और हमें और मजबूत बनाती है। असली बात यह है कि हम उन पर कैसे काबू पाते हैं और अपनी गलतियों से क्या सीखते हैं। असफलताओं से सीखकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एलोन की दृढ़ता और संकल्प ऐसे गुण हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये गुण हमें किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत देते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। यह सफर कठिन हो सकता है, लेकिन दृढ़ता और मेहनत से हम इसे पार कर सकते हैं। 11वां भाग, एक पीढ़ी को प्रेरित करना। यह कहानी उन लोगों की है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित हुए हैं। दुनिया पर एलोन मस्क का प्रभाव निर्विवाद है। उनकी सोच और दृष्टिकोण ने न केवल तकनीकी क्षेत्र में, बल्कि समाज के हर हिस्से में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। उन्होंने ऑटोमोटिव और स्पेस इंडस्ट्रीज में क्रांति ला दी है। टेस्ला के इलेक्ट्रिक वाहनों ने पर्यावरण के प्रति हमारी सोच को बदल दिया है और स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष अन्वेषण को एक नई दिशा दी है। एलोन ने सस्टेनेबल एनर्जी और मानवता के भविष्य के बारे में दुनिया भर में बातचीत शुरू कर दी है। उनकी कंपनियां सोलर पावर और बैटरी स्टोरेज में अग्रणी हैं, जो एक हरित भविष्य की ओर इशारा करती हैं। उनकी महत्वाकांक्षा और इनोवेशन के प्रति अटूट तड़प दुनिया भर में एंटरप्रेन्योर्स, इंजीनियर्स और सपने देखने वालों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करती है। युवा इंजीनियर और उद्यमी उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। एलोन की कहानी हमें दिखाती है कि जब हम बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर अथक प्रयास करते हैं, तो हम असाधारण चीजें हासिल कर सकते हैं। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। वो हमें याद दिलाते हैं कि भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी भविष्यवाणी की जाए, बल्कि इसे बनाया जाता है। उनकी दृष्टि और कार्य हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने भविष्य को खुद आकार दे सकते हैं। एलोन मस्क की विरासत अभी लिखी जा रही है और यह एक ऐसी कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनकी उपलब्धियां और उनके विचार हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हम भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों ना हो।